नमस्कार दोस्तों, मैं भगत सिंह, आपका डिजिटल एडवाइज़र। आइए जानते हैं कि ट्रैकिंग जब वेबसाइट पे रहेगी तो क्या फ़ायदे हैं एड्स चलाने का, गूगल या मेटा एड्स, या फिर नहीं रहेगा तो क्या नुकसान है। मैं इसलिए टॉपिक बता रहा हूँ और ये मैंने चैट जीपीटी से पूछा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैंने क्लाइंट्स वगैरह का देखा है कि वो बिना ट्रैकिंग वगैरह के ही एड्स वगैरह रन करते हैं, ख़ास तौर से जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, रियल इस्टेट का। तो मैंने इसलिए चैट जीपीटी से पूछा और चैट जीपीटी का आंसर मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अगर गूगल एड्स और मेटा एड्स रन करते हैं तो ट्रैकिंग का कितना रोल होता है, ठीक है। अगर ट्रैकिंग ना लगाएं तो क्या नुकसान, और वेबसाइट पे ऑलरेडी लगा है तो क्या फ़ायदा। आंसर क्या दिया है कि गूगल एड्स और मेटा एड्स में ट्रैकिंग का रोल बहुत बड़ा होता है, स्पेशली रियल इस्टेट बिजनेस में। तो आइए जानते हैं, अगर ट्रैकिंग नहीं लगाई गई तो एड्स चलेंगे, नो डाउट, ऐड तो चलते ही हैं। आप तो कुछ भी कर लेंगे, एड्स रन कर देंगे, क्लिक आएंगे, लीड्स भी आ सकती है, पर सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी लीड कहाँ से आ रही है। ट्रैकिंग का सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि एक एक प्रॉपर ट्रैक करके इंसान जो हम लोग एक्सपर्ट लोग हैं बता सकते हैं कि कौन सी लीड कहाँ से आई। अगर ट्रैकिंग है तो नुकसान देख लीजिए, एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज़ नहीं करेगा, ठीक है, बजट गलत ऑडियंस पर स्पेंड होगा, ठीक है, फेक और लो क्वालिटी लीड्स ज़्यादा आ सकती हैं, ठीक है, कौन सा कैंपेन सेल ला रहा है पता नहीं चलेगा, सीपीएल और सीपीसी अननेसेसरी बढ़ जाता है, ठीक है, रीटारगेटिंग वीक हो जाती है। वीक क्या हो ही नहीं पाएगा रीटारगेटिंग अगर आपके पास ट्रैकिंग नहीं लगा है तो। स्केल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। एग्जांपल मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, 100 लीड आई, ठीक है, और बुकिंग 5 हुई, तो ट्रैकिंग नहीं पता नहीं कौन सी कीवर्ड ऐड से बुकिंग हुई, मतलब कौन सी कीवर्ड से लीड्स आई, बुकिंग आई, वो पता नहीं चल पाएगा। अगर वेबसाइट पे ट्रैकिंग ऑलरेडी लगी है तो फ़ायदे। इसलिए मैं बार बार किसी से बोलता हूँ कि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। गूगल का, ठीक है, पहले तो GA4 होना चाहिए पूरी ट्रैकिंग करने के लिए, फिर वेबसाइट पे GTM कोड वगैरह होना चाहिए, ठीक है, आगे आएगा, पढ़ते हैं, ठीक है, और फेसबुक के लिए पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम पूरी की पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग कर पाएंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए आते हैं, अगर वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगा है तो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल और मेटा सीखता है, ठीक है, कौन से लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। रिजल्ट बेटर ऑडियंस, बेटर लीड क्वालिटी। रीटारगेटिंग, जो वेबसाइट विजिट करके चला गया उसको हम लोग मतलब रीटारगेट कर सकते हैं, दोबारा उसे बुला सकते हैं, उसको दोबारा ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है, साइट विजिट रिमाइंडर, ठीक है, प्राइस ड्रॉप, अगर कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी इतने में था, अगर कुछ डाउन है तो दोबारा अगर हम सेल वगैरह चलाते हैं और उनको दोबारा से दिखा सकते हैं। इन्वेंट्री अपडेट, ठीक है, और फनल विजिबिलिटी, ठीक है, फनल विजिबिलिटी में क्या देख पाएंगे कि क्लिक्स देख पाएंगे, लैंडिंग पेज व्यू कितना हुआ, स्क्रॉल कितना हुआ, फॉर्म सबमिट कितना हुआ, कॉल टू एक्शन कॉल कितना हुआ, व्हाट्सएप पे कितना बुकिंग, ये सब फनल है, ठीक है। बजट, ठीक है, बजट आप एलोकेशन बेटर कर सकते हैं, ठीक है, कैंपेन में मान लीजिए 800 CPL लगा रखे हैं क्लिक पर लीड और दूसरा कैंपेन है 1500, तो जो कौन सा बेटर परफॉर्मेंस करेगा जो ट्रैकिंग पे ना, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। 1500 को 800 पे लाएंगे, 800 को 600 पे लाएंगे, ये होता है। ट्रैकिंग से डिसीजन ईजी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग जो अभी वो ऊपर चर्चा कर रहा था कि हम ये इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा, मतलब जो CPL बन रहा है कौन सा काम करना है, और नहीं लीड आ पा रहा तो उसे कौन सा बढ़ाना है, ये पूरी प्रॉपर ट्रैकिंग होती है, ठीक है। एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, अगर प्रॉपर सेटअप हो, ठीक है, तो अपने लीड को
इन्हेंस कर सकते हैं कन्वर्जन, ठीक है। ऑफलाइन कन्वर्जन इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। CRM इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर साइट ट्रैकिंग कर सकते हैं, GA फॉर ऑडियंस, ठीक है। अब रियल इस्टेट के लिए मिनिमम ट्रैकिंग सेटअप, ठीक है। रियल इस्टेट के सारे बिजनेस के लिए तो होता ही है, लेकिन फिर भी मैं एक रियल इस्टेट के लिए बना रहा हूँ ये। तो आप GA फॉर सबसे पहले इंटीग्रेट कर लीजिए, उसका कोड वगैरह वेबसाइट वगैरह पे होना चाहिए, ठीक है। गूगल एड्स कन्वर्जन, इसका भी कन्वर्जन का जितने भी कोड्स होता है जो GTM के थ्रू होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। पिक्सल, जो फेसबुक मेटा पिक्सल बोलते हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। GTM जैसे अभी मैंने चर्चा किया था, ठीक है। फॉर्म सबमिट इवेंट, जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं लास्ट में जब कोई सबमिट करता है तो उसका थैंक यू पेज जो आएगा उससे हम ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। कॉल ट्रैकिंग अगर लगाना चाहते हैं तो उससे भी हम कर सकते हैं। व्हाट्सअप क्लिक इवेंट, व्हाट्सअप पे बंदा क्लिक करके आया तो उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू पेज ट्रैकिंग मैंने बता ही दिया था, फॉर्म सबमिट के बाद जब करता है तो, ठीक है। तो इतने सब ये जो ट्रैकिंग है ना, मैंने एक बेसिक बताया है कि ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए बना रहा हूँ, देखो मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन जो अभी मैंने कुछ क्लाइंट से मीटिंग किया था तो उसमें क्या निकला कि कोई ट्रैकिंग नहीं है, ऐसे ही एड्स चला देते हैं, आया नहीं है, परेशान हो जाते हैं। फिर उनको डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से भी ट्रस्ट धीरे धीरे बोलते हैं अरे यार ऐसे लोग घुमाते हैं। तो आप सही जगह जाएं जिनको वास्तव में एक्सपीरियंस है, जो एड्स वगैरह रन करके आपका लीड ला सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर ध्यान देना है और अपने लीड को इन्हांस करना है। आगे से ज़रूर ये ध्यान दीजिएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नंबर वगैरह रहता ही है कमेंट वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उससे संपर्क करिएगा, बेहतर गाइड किया जाएगा। धन्यवाद।